वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स एंड बायोलॉजी लवर्स। आज हम जीन इंटरेक्शन देखने वाले हैं और ये वैसा ही है जैसा आपके फादर का इंटरेक्शन आपकी मदर के साथ, आपके फादर का इंटरेक्शन आपके फादर के फ्रेंड के साथ, और इसको याद रखना भी उतना ही आसान है। लेट्स बिगिन। Hi, this is Dr. Khan and I welcome you to Dr. Khan Biology, where we discuss education, career and beyond that. Today we will discuss about gene interaction. Guys, हम इस बात की शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरू से कि देखो, ऐसे तो जीन इंटरेक्शन की शुरुआत मेंडल ने की थी। मेंडल ने बहुत सारा जीन इंटरेक्शन के बारे में बताया था और उन्होंने जितनी भी स्टडीज करी वो सारी स्टडीज कहलाई मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मगर मेंडल के जाने के बाद जब उनकी स्टडीज को रीडिस्कवर किया गया तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है बैटिसन का। बैटिसन ने टर्म जेनेटिक्स भी दिया था और उन्होंने एक फैक्टर हाइपोथेसिस भी दिया। फैक्टर हाइपोथेसिस इज ऑल अबाउट जीन इंटरेक्शन। इन्होंने बोला कि यार जितनी भी जीन्स होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो दो टाइप्स का जीन इंटरेक्शन इन्होंने बताया। पहले टाइप का जीन इंटरेक्शन इन्होंने बताया जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। ऐसा इंटरेक्शन जो कि दो एलिलोमॉर्फ्स के बीच में जो कि सेम जीन के ऊपर, सेम जीन लोकस के ऊपर प्रेजेंट है, हम उसको उठा के बोल देते हैं जीन इंटरेक्शन। कौन सा वाला? इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। क्योंकि ये विद इन द सेम जीन हो रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। गाइस, मैंने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और रेड और ब्लैक के बीच में जो कॉम्बिनेशन बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। इससे आपको याद रह जाएगा कि इंटर एलिलिक, दो एलिल्स के बीच में, बिटवीन द दीज टू एलिल्स, इट इज कॉल्ड एज इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। और विद इन द जीन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। जैसे आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन होता है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, लाइकवाइज। तो यहां पे भी ये इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन। जबकि अगर हम यहां आ जाएं तो दूसरे टाइप का इंटरेक्शन होता है गाइस नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, जिसको हम इंटरजेनिक इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। सिंपल सा मतलब है गाइस इसका कि यहां पे जो इंटरेक्शन हो रहा था इंटर एलिलिक के अंदर, उसमें एक एलिलिक फॉर्म दूसरे एलिलिक फॉर्म से किस तरह इंटरेक्ट करती है, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप कैसा है, रिसेसिव डोमिनेंट रिलेशनशिप कैसा है, राइट। इस कंडीशन में इनके बीच में हमें रिलेशन नहीं देखना है। इनकी कंडीशन में एक थर्ड जीन जो किसी दूसरे क्रोमोसोम पर या किसी दूसरी लोकस पे प्रेजेंट है, या तो उसका लोकेशन कोई और है, राइट, सेम क्रोमोसोम पर है मगर लोकेशन कोई और है, या किसी दूसरे ही क्रोमोसोम के ऊपर है और उस पर किसी और लोकेशन पे प्रेजेंट है। ये जीन जब इस पेयर के ऊपर अफेक्ट करेगी तो हम उसको कहेंगे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, राइट। क्योंकि ये क्रोमोसोम, ये वाला डी और ये आर आपस में एलील नहीं है तो हम इसको नॉन एलिलिक बोलेंगे। और दोनों ही जीन अलग अलग जीन्स हैं, डिफरेंट जीन है, और ये डिफरेंट जीन आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, इसीलिए हम इसको बोलेंगे इंटरजेनिक। अब ये जीन गाइस सेम क्रोमोसोम पे हो सकती हैं मगर हमेशा डिफरेंट लोकस पे होंगी। दे विल हैव डिफरेंट जीन लोकस, राइट। इसको हम कहेंगे इंटरजेनिक इंटरेक्शन। एक बात बताऊं गाइस, मेंडल ने जितनी भी स्टडीज करी और जो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, ये सारा का सारा इंटर एलिलिक इंटरेक्शन के बारे में था। उन्होंने भी, मेंडल ने भी बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एलिलिक फॉर्म्स होती हैं। एक डोमिनेंट एलील होती है, एक रेसेसिव एलील होती है, और वो हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। तो जो एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगी वो हो जाएगी डोमिनेंट, राइट। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा मेंडल के बाद जो बैटिसन ने बहुत सारे एलिलिक इंटरेक्शन ढूंढे उसको हम पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। बाद में, मेंडल के बाद में इनहेरिटेंस हुआ तो इसके अंदर हमें पढ़ना होता है इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म और प्लूरोट्रॉपिक जीन। गाइस याद रखो, इस मेंडल्स के लॉ के, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। तो जरा सुनते जाना, इस वीडियो में हम 10 मिनट के अंदर फटाफट इनके बीच में मेजर डिफरेंसेस देखेंगे और इसके अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसके हम अंदर एपिस्टेसिस के डिफरेंट फॉर्म्स को अच्छे से इलैबोरेट करेंगे। गाइस सुनना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो कंडीशन है जबकि दोनों के दोनों जीन्स के बीच में
डोमिनेंट रेसेसिव का रिलेशनशिप नहीं होता, वो खत्म हो जाता है और दोनों ही जीन्स पार्शियली एक्सप्रेस होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। देखो गाइस, यहां पे आप इनको मान के चलो फादर, कैपिटल टी डोमिनेंट है, इनको फादर मान के चलो, स्मॉल टी रेसेसिव है, इसको मदर मान के चलो। आई एम प्रो फेमिनिज्म, राइट, बट स्टिल याद रखने के लिए मैं बात बता रहा हूं कि हमने कैपिटल टी को डोमिनेंट माना और इसको मान लो आप फादर, स्मॉल टी को आप मानो रिसेसिव, उनको मान के चलो मदर। तो मान लो फादर कमा रहे हैं इसलिए वो डोमिनेंट है, राइट, घर में वो कमा रहे हैं इसलिए वो डोमिनेंट है, ब्रेड अर्नर है इसलिए डोमिनेंट है। तो जब कभी भी कोई एक्सप्रेशन होगा, कोई बात कहना होगी, कोई सामान लाना होगा, तो पापा की बात मानी जाएगी, मम्मी की बात नहीं मानी जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। जबकि लॉ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बोलता है कि इस बार पापा की सैलरी है कम, मम्मी भी घर के काम में हाथ बटा रही हैं, पैसा बराबर कमा रही हैं, तो वहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। मान लो गाइस कि घर का खर्चा है 1 लाख रुपीज पर मंथ, अभी तक पापा 1 लाख का 1 लाख पूरा कमा रहे थे, तो उनकी पूरी बात मानी जा रही थी, फुली डोमिनेंट थे, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप था। मगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर पापा की सैलरी हो गई कम, 60,000 पर मंथ हो गई, मम्मी 40,000 पर मंथ कमाने लगी, मतलब एक जीन का एक्सप्रेशन कभी करीब 6% हो गया, 60% हो गया, स्मॉल टी का एक्सप्रेशन अराउंड 40% हो गया। दोनों ही जीन ने अपने आप को पार्शियली एक्सप्रेस किया, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपने सुना होगा 4 o'clock या स्नैपड्रैगन प्लांट के अंदर रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट्स को क्रॉस करते हैं, तो जब हेट्रोजाइगस कैपिटल आर और स्मॉल आर कंडीशन आती है F1 के अंदर या F2 के अंदर, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये रेड नहीं होता, ये पिंक हो जाता है, दोनों का मिक्सअप, राइट। तो इसका रेशियो कितना आएगा गाइस? इसका रेशियो आएगा 1:2:1 का रेशियो। इसी के कंपैरिजन में थर्ड है हमारा कोडोमिनेंस। अब की बार पापा मम्मी के बीच में जो इंटरेक्शन होने वाला है वो बहुत अलग होने वाला है। अब की बार पापा भी काम कर रहे हैं, मम्मी भी काम कर रही हैं, मगर पापा भी 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं, मम्मा भी 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा रही हैं, दोनों बहुत कमा रहे हैं, दोनों की जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, फुल एक्सप्रेशन हो रहा है। तो यहां पे जब फुल एक्सप्रेशन होगा तो अब मम्मी भी एक कार खरीदना चाहेंगी, पापा भी एक कार खरीदना चाहेंगे, राइट। अब क्या होगा, इस कंडीशन में दोनों एक एक कार लेके आ जाएंगे, पापा अपने पसंद की कार लाएंगे, मम्मी अपने पसंद की कार आएंगी और दोनों कार्स एक साथ प्रेजेंट होगी, हम बोलेंगे कोडोमिनेंस। दोनों ही जीन इक्वली एक्सप्रेस होंगी, हम बोलेंगे कोडोमिनेंस। जबकि इसके कंपैरिजन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था, पापा एक एक्सयूवी के लिए बोल रहे थे, मम्मा सेडान के लिए बोल रही थी, दोनों के रिजल्ट्स जो है वो मिक्सअप हो गए और कोई थर्ड कार निकल के सामने आ गई, राइट। तो कोडोमिनेंस का एक बहुत ही डोमिनेंट एग्जाम्पल है गाइस, और वो डोमिनेंट एग्जाम्पल है इसका ABO ब्लड ग्रुप। आप सभी जानते हैं ABO ब्लड ग्रुप इज अ एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। गाइस, इस कोडोमिनेंट एग्जाम्पल की एक बहुत ही जबरदस्त बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ABO ब्लड ग्रुप है इसके अंदर 3 एलेलिक फॉर्म्स होती हैं, IA एलेलिक फॉर्म, IB एलेलिक फॉर्म और थर्ड होती है IO एलेलिक फॉर्म। गाइज याद रखो, IA और IB एलेलिक फॉर्म एक तरीके के डोमिनेंट एलील्स हैं और IO एलेलिक फॉर्म जो है वो रेसेसिव एलील होता है। तो अगर किसी भी जीन के 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म ऑफ एलील्स हों जो सेम जीन लोकस पे प्रेजेंट हों, उनको हम कहेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक बात चल रही थी आपके मम्मी पापा की, राइट, वो तो या तो डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप में थे या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में थे या कोडोमिनेंस में थे आपके मम्मी पापा, मगर अब कंडीशन ये है कि मल्टीपल एलिलिज्म हो गए हैं। अब आप भी थोड़े से बड़े हो गए हो सेम जीन लोकस पर, रहते हो सेम घर में, राइट, मगर आप जो हो अपने मम्मी पापा के कंपैरिजन में कैसे हो, रेसेसिव फॉर्म में हो, राइट। जब आप रेसेसिव फॉर्म में हो तो आपकी बात तभी मानी जाएगी जब आप कोई डिसीजन अकेले लेने की कंडीशन में होगे, राइट। तो इस कंडीशन में देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म। फाइनली अगर देखा जाए मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब यह है कि 2 एलिलिक फॉर्म्स जो कि किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होते हैं और एक साथ वो एक्सप्रेस करते हैं, उनकी जगह 3 एलेलिक फॉर्म्स हों और उनमें से कोई 2 एलेलिक फॉर्म्स कॉम्बिनेशन करके एक पर्टिकुलर फिनोटाइप बनाए। जैसे यहां पे एग्जांपल है, अगर एलेलिक फॉर्म IA, IB एक साथ होंगे तो AB ब्लड ग्रुप बनाएंगे।
IA और IO एक साथ होंगे तो O ब्लड ए ब्लड ग्रुप बनाएंगे, अगर IB और IO एक साथ होंगे तो B ब्लड ग्रुप बनाएंगे, और अगर IO अकेला होगा, राइट, ये डिप्लॉयड कंडीशन में होगा तो ये O ब्लड ग्रुप बनाएगा। सो यहां पे जब तीन जीन लोकस जीन एलील्स एक साथ प्रेजेंट है, सेम एलिलिक फॉर्म्स एक साथ प्रेजेंट हैं, तो हम इसको कहेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। तो याद रखो मल्टीपल एलिलिज्म का और कोडोमिनेंस का एग्जांपल सेम है, राइट, ABO ब्लड ग्रुप। गाइस इसके बाद हमें अब शिफ्ट होना चाहिए थर्ड टॉपिक की तरफ, विच इज प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियो का मतलब सिंपली सा होता है गाइस मैनी टाइप ऑफ फिनोटाइप्स, राइट। जब कभी भी कोई सिंगल जीन बहुत सारे टाइप के फिनोटाइप्स बनाने लगे तो हम उसको कहेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। और ज्यादातर जो प्लियोट्रॉपिक जीन होते हैं गाइस वो लीथल जीन्स होती हैं। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि जब कभी भी कोई एक फॉर्म ऑफ जीन्स, मतलब एक जीन और उसके दो फॉर्म्स कोई ऐसी कंडीशन बना दें जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मर जाए तो हम उसको कह सकते हैं लीथल जीन। फॉर एग्जाम्पल टेसेक डिजीज, फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। आई थिंक सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल लूंगा तो आप जानते हैं अच्छे से। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है, एक छोटा सा चेंज आया था हीमोग्लोबिन की चेन में, जिसकी वजह से एक एलेलिक फॉर्म चेंज इन हीमोग्लोबिन बना। जब चेंज इन हीमोग्लोबिन बना तो आरबीसी का शेप जो है वो सिकल शेप हो गया, जिसकी वजह से देखो क्या हुआ, यहां कितने फिनोटाइप्स बने। नंबर 1 फिनोटाइप बना, आरबीसी का शेप चेंज हुआ। नंबर 2 फिनोटाइप बना कि आरबीसी का शेप कम होने से, चेंज होने से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई। नंबर 3 अगर आप देखोगे तो इसमें बंदा जो है वो एनॉक्सिक कंडीशन में रहने लगा, ऑक्सीजन उसको कम होने लगा, हाइपोऑक्सिक कंडीशन में रहने लगा। और फाइनली उसे नंबर 5 क्या हुआ, उसको पर्टिकुलर कंडीशन में व्हाट शुड आई से, उसको जो है एनीमिक कंडीशन हो गई। जब तो हमने उसको एनीमिया बोला था, सिकल सेल एनीमिया। और जब कभी भी किसी बंदे को सिकल सेल एनीमिया होता है ना, तो एक सर्टेन एज के बाद ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो वो बंदा मर जाता है। इसीलिए हमने उसको बोल दिया था लीथल जीन। गाइज याद रखो लीथल जीन का एक्सप्रेशन भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए 3:1 होना चाहिए, मगर क्योंकि ये बंदा मर जाता है तो ये 0 बन जाएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:0 रेशियो हो जाएगा। गाइज याद रखना इसका रेशियो हो जाएगा 3:0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में ये इस बार आ रहा है 2020 में। गाइज इसके बाद हमें देखना है नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ, अभी तक जो इंटरेक्शन थे वो आपके और आपकी फैमिली में थे, अब इंटरेक्शन आपकी फैमिली और पापा के दोस्त के बीच में होने वाला है। अभी पापा है डोमिनेंट, राइट, मदर है रिसेसिव, मगर अब जो है एक और एलील, एक और जीन आ सकती है सेम क्रोमोसोम पे किसी डिफरेंट लोकेशन पे, या किसी दूसरे क्रोमोसोम पे किसी डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। जब कभी भी कोई एलील प्रेजेंट होती है और वो इन मेजर एलील्स को मास्क कर देती है, इनके ऊपर इफेक्ट डालती है, तो हम इसको कहते हैं एपिस्टेटिक जीन, राइट। एपिस्टेटिक जीन इज अ जीन which mask the action of other gene that is called as hypostatic gene। याद रखो ये हो गई हाइपोस्टैटिक जीन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बताता हूं, अभी आपके फादर है डोमिनेंट, राइट। अभी उनको, अब मान लो कि उनको अब चाय पीने का दिल चाह रहा है, अब उनका दोस्त आएगा जो कि उनकी हर बात को ओवरराइड कर देगा, उनकी हर बात को मास्क कर देगा, तो हम उसको बोलेंगे मास्किंग दोस्त, राइट। मास्किंग फ्रेंड बोल देंगे, एपिस्टेटिक बोल देंगे। वो फादर की हर बात को मास्क कर रहा है और फादर उनकी हर बात मान जा रहा है। तो अगर ये एपी है तो इसको यहां पे हाइपो होना पड़ेगा। हाइपोस्टेटिक जीन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी मास्क जीन। ऐसी जीन जो उसको मास्क किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज मास्क जीन, और ऐसी जीन जो मास्क कर रही है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोस्टेटिक जीन। मैं आपसे कह रहा था कि मान लो फादर का दिल चाह रहा है चलो चाय पी के आते हैं, अब दोस्त कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, चाय नहीं पियेंगे, हम कॉफी पी के आएंगे, राइट। तो इसने क्या किया, फादर के एक्सप्रेशन को रोक दिया, मास्क कर लिया, हमने उसको बोला हाइपोस्टैटिक जीन। और फादर हो गए एपिस्टेटिक जीन और फादर हो गए हाइपोस्टैटिक, राइट। इसका सबसे पहला रिलेशनशिप क्या है, अब आपके फादर और आपके फादर के फ्रेंड के बीच में रिलेशन समझना है। पहला तो ये रिलेशनशिप हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। कॉम्प्लीमेंट्री का सिंपल सा मतलब है कि फादर और उनका फ्रेंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फॉर एग्जाम्पल फादर कहते हैं कि यार मुझे एक एसयूवी लेना है, मेरा बजट क्रेटा लेने का है,
राइट। आपका उनका फ्रेंड कहेगा नहीं यार मेरा तो मूड एक सिडैन लेने का है और चलो मैं ऑडी ले लेता हूं। दोनों क्या करेंगे, दोनों अपनी अपनी कार्स ले लेंगे। कभी एक बंदा क्रेटा चलाएगा, कभी दूसरा बंदा सिडैन चला लेगा, राइट। दोनों एक्सचेंज करके एक दूसरे की कार चलाएंगे। एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। लोग समझेंगे इनके पास दोनों कार्स हैं, राइट। दोनों को बराबर का मौका मिलेगा कार चलाने का। रेशियो हो जाएगा 9:7। गाइज याद रखो, कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमोसोम में जो है कलेक्टिव फिनोटाइप बनता है, राइट। दोनों ने या तो दोनों जो है कलेक्टिवली एक फिनोटाइप बना देते हैं, कभी एक फिनोटाइप कभी दूसरा फिनोटाइप, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन बोलते हैं। गाइज इसके बाद दूसरा है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब की बार फ्रेंड वही है, राइट। इस फ्रेंड के पास पैसा बहुत आ गया भाई, अब ये पापा की कोई बात मानेगा ही नहीं, अब ये करेगा पापा के ऊपर राज, राइट। अब ये पापा क्या है, वही एपिस्टेटिक फ्रेंड, अब पैसा आ गया है तो डोमिनेंट होगा और पापा को हर बात पे रोकेगा, तो हम उसको बोल देंगे इनहिबिटिंग जीन, राइट। अब पापा बोलेंगे चलो यार चाय पी के आते हैं, बोलेगा नहीं कॉफी पी के आएंगे, साथ में बर्गर भी खाएंगे, पिज्जा भी खाएंगे और मॉल चलेंगे, राइट। पैसा बहुत है, क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा है, तो ये हाइपोस्टेटिक जीन के एक्सप्रेशन को ओवरराइड कर देगा। और जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे जिसका रेशियो 16 आना चाहिए, राइट, 16 इंडिविजुअल वो आना चाहिए, टाइप्स आना चाहिए, तो इस बार 12 टाइम डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन अपने आप को शो करेगी। सिर्फ एक बार हाइपोस्टेटिक जीन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और 3 बार ऐसा होगा कि कोई नई कंडीशंस आ जाएं, राइट। मतलब 12 बार कॉफी पिएंगे मॉल जाकर, सिर्फ एक बार चाय पिएंगे और 3 बार ऐसा होगा कि कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, कोई थर्ड कंडीशन आ जाएगी, थर्ड फिनोटाइप आ जाएगा। हम इसको बोलेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस। गाइस इसके बाद है रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस में भी क्या हो रहा है वही फ्रेंड, अब की बार उसकी सैलरी हो गई है कम, बहुत कमा रहा था, अब की बार उसके पास पैसे कम है, मंथ का एंड चल रहा है। इस कंडीशन में वो चाहेगा तो कि मेरी बात मानी जाए, कॉफी वहीं पी जाए जाके मॉल में, मगर इस बार पैसे नहीं है। मगर पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं, पापा इतने अच्छे दोस्त हैं कि वो अपने दोस्त को सप्लीमेंट करेंगे, उसको पैसा प्रोवाइड कराएंगे, एक्सप्रेशन देंगे और डोमिनेंट जीन, कौन सी डोमिनेंट जीन, एपिस्टेटिक जीन जो है वो अपना एक्सप्रेशन बिना हाइपोस्टेटिक जीन के नहीं दे पाएगा, हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री जीन। अब की बार भी 9 बार तो वो कॉफी पी के आएंगे, राइट, मगर पापा पैसे दे रहे हैं इसलिए पापा की बात मान ली जाएगी। 4 बार चाय पी के आएंगे 16 में से, और 3 बार शायद कोई नया एक्सप्रेशन कर लेंगे, मींस कोल्ड ड्रिंक पी आएंगे। तो यहां आपको रेशियो याद रखना है 9:3:4, राइट। तो देखो इसका कंपैरिजन करोगे इन रेशियोज का, तो ये रेशियोज आपको याद हो जाएंगे, बहुत आराम से याद हो जाएंगे। पापा और उनके दोस्त वाली बातें याद रखो। गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगा। अभी हमने इसको एक फ्रेम में बना लिया है, हमने इसकी ट्रिक समझ ली है। तो गाइज अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताओ, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मुझे बहुत अच्छा फील होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं रोज एक नया वीडियो डालता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कब आपके पास नई इंफॉर्मेशन आ रही है, जो कि आपके एजुकेशन से भी हो सकती है, आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकती है, और इसके बियॉन्ड मेडिसिनल अप्रोच में भी हो सकती है। सो जस्ट बी सब्सक्राइब्ड।